कहीं ना कहीं गरीब के ऊपर जब मार होती है, गरीब के पेट पे लात पड़ती है, उनके बच्चे भी हैं, उनके मकान के किराए भी हैं, शिक्षा भी है, ये सारे खर्चे होते हैं। गरीब के ऊपर लगातार जो कार्रवाई हो रही है उससे कहीं ना कहीं हमें भी अचेत है। सफाई की बात करें तो वहाँ पे कार्रवाई नहीं हो रही है, कहीं पे जहाँ जरूरत है रोड टूटे पड़े वहाँ कार्रवाई नहीं हो रही, लेकिन अतिक्रमण के ऊपर लगातार कार्रवाई हो रही है। मार्केट में तो हवा हो रही है कि सर आप पैसे ले लेते हैं, चालान भी नहीं काटते, पैसे जेब में डाल लेते हैं। शासन प्रशासन को इन गरीबों का भी ध्यान रखना चाहिए। निगम पंचकुला के सेक्टर 14 के बाहर एक बार लगातार दिखा दें आपको कि करीबन 9 और 10 जो है गन्ने की जूस की रेडियां हैं। जब बताए थे आपको 5-7 दिन पहले भी हमने आपको दिखाई थी गन्ने के जूस के ऊपर लगातार कार्रवाइयां, क्योंकि रोड के ऊपर अतिक्रमण की बात की जाती है। तो यहाँ पर सेक्टर 14 के अंदर गन्ने की जूस की जो रेडियां हैं उनका मेला लगा हुआ है, और किस चीज़ का मेला है वो बताएंगे आपको। लेकिन फिलहाल बता दें कि कहीं ना कहीं जो गरीब मार होती है वो प्रशासन के द्वारा कहीं ना कहीं की जा रही है, और कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा गरीब मार करने के अंदर प्रशासन के आला अधिकारियों की कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना आदेश, और जो है आदेश की कहीं ना कहीं पालना करते हुए विभाग के जो कर्मचारी है वो नजर आ रहे। फिलहाल यहाँ पर 9 रेडियां जो है गन्ने की यहाँ पर फिलहाल लाइन लगा रखी है, और इन सब के चालान काटे जा रहे हैं, क्योंकि ये लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। और अतिक्रमण के साथ साथ यहाँ पर पंचकुला के अतिक्रमण मुक्त के जो अभियान है उसके अंदर सेंध लगाते हुए नजर आ रहे हैं, और इनके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है। फिलहाल मौके पर अधिकारी हैं, लगातार चालान भी कर रहे हैं, और रेडी फड़ी वाले कहीं ना कहीं हाथ पैर भी जोड़ रहे हैं कि हमारे को बख्श दिया जाए, हमारे को छोड़ दिया जाए। लेकिन अधिकारी क्या करते हैं और अधिकारी क्या कुछ करते हैं और कितना चालान काट रहे हैं और क्या चालान के बिना इनको छोड़ दिया जाएगा नहीं, ये सब जानने के लिए यहाँ पर मोहन जी है। मोहन जी, तो आज जिस तरह से यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं क्या कुछ है और क्या कुछ कितनी रेडियाँ उठाई गई हैं? देखिए, अभी गन्ना जूस की 9 रेडियाँ उठाई हैं हमने, और ये कमांड रोड से सेक्टर 6 से बेला विस्टा चौक से उठाई है। इसका मेन उद्देश्य तो अतिक्रमण मुक्त करना है पंचकुला को, और सेकंड ये है कि जैसे ही कोई गाड़ी आकर के रुकती है, चाहे वो कॉर्नर पे रुकी या कहीं भी रुकी, ये दौड़ करके जाते हैं, उससे बहुत ही ज़्यादा एक्सीडेंट के चांसेस हो जाते हैं, और जिसका कोई मिसहैपनिंग हो गई तो हमारे पास उसका कोई जवाब नहीं है। फिर गन्ना रेडी वाला अपना ले करके भाग जाएगा, फिर ये बोलेगा कि अतिक्रमण दस्ते का इंचार्ज वो क्या कर रहा था। मैं बार बार इनको आगाह भी कर रहा हूँ, अपना लाइसेंस बना करके घूम फिर करके बेचो, कोई आपकी रोजी रोटी। घूम फिर के भी तो अतिक्रमण तो फिर भी रहेगा, जब रोड पे जब गाड़ियां घूमेंगी इनकी तो तब भी अतिक्रमण रहेगा। ये मेन रोडों को छोड़ेंगे, मेन रोडों को छोड़ करके अपना सेक्टर्स में घूम करके तब ये बेचेंगे। नहीं, फिलहाल जब इनकी रेडियां लेकर आएंगे तो अब क्या चालान कटेंगे इनके? हाँ, चालान कटेंगे जी इनके, जरूरी। कितने का चालान काटा जा रहा है सर? दरअसल ऑलवेज चालान के 1000 रुपये पे फाइन करना होता है, ये जो अपना कॉरपोरेशन की तरफ से है। लेकिन एक मानवता के बेस पर, और इनकी सोर्सेज ऑफ इनकम बहुत कम है, और मैंने अधिकारीगण से बातचीत किया जा करके, उसके उन्होंने कुछ रियायत करने को किया है। तो कितने का चालान काटा जा रहा है? अभी फ़िलहाल 500 रुपये का चालान दिन का काटा जा रहा है सर। तो 500 चालान करके सर इनको अवेयर करने के बाद, जो मेरा पहले भी मैंने आपसे कई बार रिक्वेस्ट की इनको अवेयर करने का काम किया जाए, क्या इनको अवेयर किया जा रहा है? क्या लाइसेंस बनाने के लिए प्रक्रिया के इनको ऊपर समझाया जा रहा है इनको? देखिए, ये 500 रुपये का चालान, ये इसको चालान मानना कम है, इनको एक जागरूक करना है। मेन ये है, इनको छूट मिली है सिर्फ जागरूक करने के लिए कि आप लोग जागरूक हो जाइए, जो सरकार ऑर्डर्स देती है, जो बताती है, उसके साथ मिल करके चलिए, और सरकार और कॉरपोरेशन बिल्कुल साथ साथ है। पर कहीं ना कहीं सर ये देखना पड़ेगा कि क्योंकि अतिक्रमण की बात की लगातार इन गरीब के ऊपर पेट पर लात भी पड़ रही है सर, प्रशासन इसके ऊपर तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है, लगातार कार्रवाई जरूर की जा रही है। कहीं साफ सफाई की बात करें तो वहाँ पे कार्रवाई नहीं हो रही है, कहीं पे जहाँ जरूरत है रोड टूटे पड़े वहाँ कार्रवाई नहीं हो रही, लेकिन अतिक्रमण के ऊपर लगातार कार्रवाई हो रही है। जी देखिए, जो है ना, प्रशासन का जो आदेश होगा मैं तो उसको मानना है। मैं कहता हूँ आपको आदेश मिला है, मैं एक बात कर रहा हूँ कि प्रशासन में तो वो रोड वाले भी हैं, सफाई वाले भी हैं, अतिक्रमण वाले जो विभाग काफ़ी तेज है और काफ़ी तेज कार्रवाई कर रहा है, तो और विभाग भी कहीं ना कहीं कार्रवाई करने का बाध्य होना चाहिए। और लेकिन जो कहीं ना कहीं मैं दोबारा फिर वही बात बोलूँगा कि गरीब जो हैं मेरे भी भाई बंधु हैं, और सबसे बड़ी बात गरीब आदमी का अगर पेट पे लात पड़ती है सर, उनके बाल बच्चे भी हैं, स्कूल की फीसें भी हैं, किराया भी है, सब कुछ है सर, उसके ऊपर कहीं ना कहीं प्रशासन को, मैं कह रहा हूँ आप तो आदेशों का पालन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को इन गरीबों का भी ध्यान रखना चाहिए। वेंडिंग एक्ट की पॉलिसी है हूबहू लागू नहीं कर रहे हैं, वेंडिंग एक्ट में इनको जगह नहीं दे रहे हैं, और उसके बाद इनको लगातार इनके ऊपर कार्रवाई करें सर, थोड़ा ध्यान तो देना पड़ना चाहिए ना। हाँ, देखिए, प्रशासन पूरी तरह से इनके साथ है। अगर प्रशासन साथ ना होता तो मैं इनकी रेडिये या कोई भी इनका साथ नहीं देता। देखा गया कि आप लगातार रिक्वेस्ट करते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप पे आरोप भी लगते रहते हैं, कई ऐसे आरोप लगते हैं कि आप रिश्वत भी खा लेते हैं सर। जी देखिए, अगर कोई फील्ड में उतरेगा, काम करेगा, उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप ये चलेंगे साहब। सर फल उठा लेते हो आप, सब्जी उठा लेते हो, गन्ने उठा लेते हो, ऐसे ऐसे आरोप लग रहे हैं सर। देखिए, शायद ये रेडियाँ अभी 9 खड़ी हैं यहाँ, ये भी बता सकते हैं अगर कभी गन्ना उठाया, कभी जूस पिया। मैं एक प्रिंसिपल पे काम करता हूँ, जब भी मैं मॉर्निंग ड्यूटी पे आता हूँ, मेरा मार्केट में तो हवा हो रही है कि सर आप पैसे ले लेते हैं, चालान भी नहीं काटते, पैसे जेब में डाल लेते हैं। नहीं, शायद आप मेरे को कवर करके चलते हैं, मैक्सिमम कवर करके चलते हैं। और मेरे ड्राइवर का नाम है भाग सिंह,
इससे दुनिया बहुत भागती है, ये मेरी भी वीडियो बना लेता है अगर मैं ऐसा होता साहब। फिर भी मैं ये कहता हूँ अगर कोई काम करेगा आरोप मतलब अगर आपके ऊपर आरोप लगते हैं, अगर वो कोई साक्ष्य ला के दिखा दे तो फिर आप क्या कहोगे? देखिए साक्ष्य ला करके दिखा दे, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। फिर मतलब आप मानते हो कि आप पे कार्रवाई होनी चाहिए अगर आप कोई साक्ष्य ला के दिखाते हैं? साक्ष्य ला करके दिखाएगा तो उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए आप करिए सर इनका। तो फिलहाल जिस तरह से यहाँ पर विभाग की तरफ से हमने कड़े सवाल किए, सबसे कड़ा सवाल ये था कि इनके ऊपर आरोप लगते हैं अधिकारी के ऊपर कि लगातार ये कहीं ना कहीं से रिश्वत भी लेते हैं और कहीं ना कहीं चालान ना काटने के एवज में रिश्वत ली जाती है। तो उनको सरेआम जवाब है कि कम से कम अगर आपको ऐसी शिकायतें मिलती है तो एक वीडियोग्राफी कर लीजिए और एक फोटोग्राफी कर लीजिए ताकि सबूत मिले तो उसके ऊपर कार्रवाई भी हो। दूसरा, कहीं ना कहीं गरीब के ऊपर जब मार होती है, गरीब के पेट पे लात पड़ती है, उनके बच्चे भी हैं, उनके मकान के किराए भी हैं, शिक्षा भी है, ये सारे खर्चे होते हैं। गरीब के ऊपर लगातार जो कार्रवाई हो रही है उससे कहीं ना कहीं हमें भी अचेत है और हमें भी इस चीज़ की चिंता है। लेकिन फिलहाल प्रशासन की बात करी जाए, प्रशासन ने फिलहाल इनका 1000 रुपये का चालान था और उस 1000 रुपये के चालान को हमारी भी बात मानी और विभाग के अधिकारी जो हैं मोहन लाल, इन्होंने भी रिक्वेस्ट करी अपने अधिकारियों से कि इनका चालान जो है कम से कम किया जाए और इनको थोड़ा फ्री कर दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से ये लोग आए हैं फिलहाल इनकी रेडियाँ उठाई गई हैं, उस बात को मानते हुए इनका चालान फिलहाल 500 रुपये किया गया है। और इनको ये भी कहा गया है कि आपका चालान 500 किया जा रहा है और आपको अवेयर भी किया गया है कि अगर आपने लाइसेंस बनाना है, मोटर एक्ट जो वाहन है 3000 रुपये महीना लगता है आपका लाइसेंस बनवाने का, आप 3000 महीना देकर आप लाइसेंस बनवा सकते हैं और अपना वैध तरीके से आप काम कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल बता दें आपको, इन लोगों को जो जिनके 9 रेडियाँ इनका जूस की इकट्ठी की गई हैं, इन सब के 500 के चालान काट के इनको फिलहाल इनकी जो भी काम करने का जो इनको सामान दिया गया है वो काम कर सकते हैं, अपने जाके अपना काम करें। लेकिन फिलहाल बता दें जो दिक्कत और परेशानियाँ यहाँ पे आ रही है, फिलहाल मौके पर अधिकारी मोहनलाल यहाँ पर थे जिन्होंने चालान काटा है और 500 का चालान काटा है। और फिलहाल बता दें गरीब मार जो है लगातार निरंतर चलती जा रही है, प्रशासन को इस गरीब का भी ध्यान रखना चाहिए।